हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमिनो रिएक्शंस जो कि फेमिलियर हैं कैस्केड या टेंडम रिएक्शन के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले इसे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारा एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव रिएक्शंस होते हैं और वो इस तरह होते हैं कि जो हर सब्सिक्वेंट रिएक्शन है वो इस वर्च्यू में बनता है कि जो पिछले हमारे पास जो केमिकल फ़ालियत है ना प्रीवियस स्टेप के अंदर, उसके नतीजे में जो है वो हमारा अगला जो है वो स्टेप जो है वो प्रोसेस आउट करता है। इन रिएक्शंस के अंदर आइसोलेशन जो होती है इंटरमीडिएट की वो रिक्वायर नहीं होती, चूँकि हर रिएक्शन जो है वो सीक्वेंस अकर करता है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास इसकी जो स्ट्रिक्टेस्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो यही है हमारे पास कि इन रिएक्शंस के अंदर जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होती। नो चेंज इन कंडीशंस, ठीक है। और उसके अलावा अमंग द कंसेक्टिव स्टेप ऑफ अ कैस्केड एंड उसके अलावा हमारे पास कोई भी न्यू रिएजेंट जो है वो ऐड नहीं किया जाता, नॉट एडेड। जब हमारे पास इनिशियल स्टेप्स हो जाएंगे ना तो उसके अलावा हमारा जो न्यू रिएजेंट है वो ऐड नहीं किया जाएगा। और हमारे पास इसके अलावा जबकि कंट्रास्ट बात करें तो वन पार्ट का प्रोसीजर होता है ये, जो कि सिमिलरली हमारे पास अलो करता है एटलीस्ट टू रिएक्शन जो कि कैरिड कंसेक्टिवली आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट के बगैर। लेकिन ये हमारे पास प्रीक्लूड नहीं करता हमारे पास एडिशन ऑफ न्यू एजेंट या चेंज ऑफ कंडीशन आफ्टर द फर्स्ट रिएक्शन। इसका मतलब है कि कोई भी कास्केड रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक वन पार्ट रिएक्शन है। ठीक है, वन पार्ट का प्रोसीजर है जो कैरी आउट हो रहा है। अलावा हमारे पास ये वन पार्ट प्रोसीजर के अलावा इसका रिवर्स जो है वो ट्रू होल्ड नहीं होता। अगरचे हमारे पास ये सोनली कंपोज भी हो सकते हैं इंट्रामालिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से, तो कास्केड रिएक्शन हमारे पास जो है वो अकर हो सकता है इंटरमालिकुलरली। ठीक है, जिसके अंदर ही हमारे पास इस इंटरमालिकुलरली के अंदर ही हमारे पास कौन से केस के अंदर फॉल करेंगे, वो होगी हमारे पास कैटेगरी ऑफ मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस। ये जो कास्केड रिएक्शंस होते हैं ये आमतौर पर की कंपोनेंट्स होते हैं एफिशिएंट टोटल सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स नेचुरल प्रोडक्ट। जो हमारे पास कम्प्लेक्स किस्म की जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ठीक है, उनकी हमारे पास टोटल सिंथेसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। जो की स्टेप है हीट कॉक सिंथेसिस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास डाई हाइड्रो प्रोटो डेफिनाइलिन जो हमारे पास से प्रिपेयर किया जाता है, एक हाईली एफिशिएंट कास्केड है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास दो एल्डिहाइड और अमाइन की जो है वो कंडेंसेशन होती है। एक प्रिंस लाइक हमारे पास साइक्लाइजेशन और 1,5 हाइड्राइड ट्रांसफ़र हमारे पास होता है, जिसके नतीजे में एक पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर अफोर्ड करती है और जो बनाती है एसाइक्लिक स्टार्टिंग मटेरियल से। उसके अलावा जो मेन बेनिफिट्स हैं कास्केड सीक्वेंस के हमारे पास वो होती है कि हाई एटम इकोनॉमी। बेनिफिट्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट है इसका हाई एटम इकोनॉमी। हाई एटम इकोनॉमी के अलावा हमारे पास रिडक्शन ऑफ, दूसरा जो हमारे पास है वो है रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय सेवरल केमिकल प्रोसेस। जो वेस्ट हमारे पास सेवरल केमिकल प्रोसेस से जो हमारे पास बनता है ना, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। उसके अलावा हमारे पास वेस्ट को रिड्यूस करने के अलावा ये हमारे पास जो है वो एज़ वेल एज़ जो हमारे पास टाइम है, ठीक है, और जो वर्क है हमारे पास जो रिक्वायर होगा उसको कैरी आउट करने के लिए, वो भी हमारे पास इसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है।
उसके अलावा हमारे पास अर्लीस्ट हमारी एग्जांपल है ना, ठीक है, किसकी, कास्केड रिएक्शन की, वो हमारे पास जो है आर्गुएबली है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोपिनोन, और ये हमारे पास रिपोर्टेड हुई थी 1917 के अंदर। रॉबिन्सन ने जो है वो प्रोपिनोन के सिंथेसिस को रिपोर्ट किया था। ये सबसे हमारे पास जो है वो अर्लीस्ट एग्जांपल है। सिंस देन जो हमारे पास यूज़ ऑफ जो कास्केड रिएक्शन है वो प्रोलिफरेटेड हो गया है एरिया ऑफ टोटल सिंथेसिस के अंदर। सिमिलरली हमारे पास जो डेवलपमेंट है कास्केड ड्राइवन जो ऑर्गेनिक मेथडोलॉजी है वो भी ग्रोन हुआ है ट्रीमेंडसली। ये जो इंक्रीज इंटरेस्ट है कास्केड सीक्वेंस के अंदर ये रिफ्लेक्ट करता है जो न्यूमरस हमारे पास रेलिवेंट आर्टिकल्स है जो हमारे पास पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स के अंदर जो है वो पब्लिश हुए हैं। ग्रोइंग एरिया फोकस जो है वो डेवलपमेंट हुआ है एसिमेट्रिक catalysis of cascade process by employing chiral organocatalyst और chiral transition metal complexes। जो एरिया फोकस है वो हमारे पास इन चीज़ों की डेवलपमेंट है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन जो है वो कास्केड रिएक्शन की वो समटाइम डिफ़िकल्ट है ड्यू टू डाइवर्स नेचर ऑफ द मैनी स्टेप्स। अब चूँकि हमारे पास इसके अंदर मैनी स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कास्केड रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, और उनकी नेचर क्या होती है, डाइवर्स होती है, डाइवर्स नेचर, जिसकी वजह से हमारे पास जो इसकी क्लासिफिकेशन है ना कास्केड रिएक्शन की वो समटाइम्स क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास जो है फिर भी क्या करते हैं, हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो केसी नाइकोलाओ है जो हमारे पास उसने लेबल किया था कास्केड को एज न्यूक्लियोफिलिक, इसकी टाइप्स हैं हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है पेरीसाइक्लिक और ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड, यानी कि डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट जो कैटलिस्ट यूज़ किए जा रहे हैं उनकी बेस के ऊपर जो है वो इसको जो है वो डिवाइड किया गया। उसके अलावा बेस्ड ऑन द मैकेनिज़्म based on the mechanism of the steps involved, देन उसके अलावा इसकी इन्हीं बेस के ऊपर जो हमारे पास टाइप्स बनती हैं वो बनती हैं न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास रेडिकल कैस्केड्स, देन उसके अलावा पेरीसाइक्लिक कैस्केड्स। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट इनकी टाइप्स बनती हैं। देन इसके अलावा हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज कैस्केड हो सकते हैं और मल्टी स्टेप के टैंडम रिएक्शंस हो सकते हैं। इसकी जो अगर हम फेमिलियर डोमिनो टाइप रिएक्शन जो होते हैं ये केयरफुल डिज़ाइन होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन का एक पॉट सीक्वेंस के अंदर। अगर हम इसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करें और लास्ट पे एग्जांपल देखें, जिसके अंदर पहला स्टेप जो है वो क्रिएट करता है फंक्शनैलिटी ताकि ट्रिगर हो, सेकंड रिएक्शन सो ऑन चलता जाए। इस अप्रोच को इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाकर एक क्लासिफिकेशन एग्जांपल जो बनती है टैंडम रिएक्शन की वो है रॉबिन्सन एनुलेशन या माइकल रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है अल्डोल कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन होती है। एक हमारे पास जो है हमारा रिएक्टेंट ये है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कैटलिस्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारे पास है सोडियम इथाइल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, डाईएथाइल ऑक्सो है -10 डिग्री सेल्सियस, और इसका नाम हमने रखा हुआ है माइकल एडिशन। इसके नतीजे में जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि पीछे से सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, CH3 बाय ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से इनकी क्या हो गई है आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर जो भी हुई है आपस में एडिशन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये आ गया CH3,
यहाँ पे इनकी हुई है इंट्रा मालिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ से जब इसकी इंट्रा मालिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन होगी तो उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो इस तरह की होगी। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो CH3OH। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या होगा कि पूरी एक ना रिंग फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे OH है और इस रिंग की हमारे पास क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी, वाटर निकलेगा। तो डिहाइड्रेशन के नतीजे में हमारे पास जो होगा, यहाँ पे 2 रिंग्स जो हैं वो हेक्सा रिंग्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगी जो आपस में फ्यूज़ होंगी और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर पहले हमारी क्या हो रही है, अल्डोल कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रही है। तो ये 2 स्टेप्स के अंदर देखा जाए तो एक स्टेप का जो हमारे पास जो है वो फंक्शनैलिटी क्रिएट करेगा ताकि सेकंड रिएक्शन को क्या कर सके, ट्रिगर और सो ऑन का जो है वो प्रोसेस। तो यही हमारा जो था वो डोमिनो रिएक्शन या जिसको हम कैस्केड या टैंडम रिएक्शन कहते हैं, उसकी एग्जांपल्स थी, एक्सप्लेनेशन थी, एडवांटेजेस थे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।